भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। जी मैं विनती करती हूँ आप लोगों से, आप इस तरह से बातें मत कीजिए। इस शुभ अवसर पर हम लोगों को आपके साथ कोई बहस नहीं करनी, हमें छोड़ दीजिए अकेला। वही तो ढूंढ रहे हैं भीमा भाई। कहाँ है शुभ अवसर? शुभ अवसर होता तो दुल्हन के भाई बहन यहाँ नाच नहीं रहे होते, गा नहीं रहे होते, बाजा नहीं बजा रहे होते। लेकिन यहाँ तो घर के केवल 2.5 लोग हैं, एक तुम, आधी ननद और ये निठल्ला दामाद। मुझे विश्वास है आपको जिन लोगों की कमी खल रही है ना, वो मेरे लोग बारात आने तक यहाँ आ जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए। भाभी, इन लोगों को जो बोलना है बोलने दो, हम अपना काम करते हैं। ठीक है, हम भी यही बैठे हैं, देखते हैं आखिर माजरा क्या है। बिन बारात शादी। इस खिड़की में से देखते हैं आनंद। पाला भैया जल्दी चलते हैं, लगता है बारिश होने वाली है। अब डरिए मत, अब हमारी बात सुन लीजिए। तुम अभी यहाँ क्या करने आए हो? हमने जीजा जी से सुना था कि आपका मायका बहुत दूर नहीं है। हमारे एक गुरुजी है, अंबेडकर गुरुजी। हम उनके साथ आपके पिताजी के घर गए थे और ये सामान लेके आए हैं। जब मैं पढ़ा करती थी ना, तब मुझे मिले थे ये मेडल्स और ट्रॉफी, स्कूल में और खेल में अव्वल आने के लिए। पर अब इस सब का मैं क्या करूंगी?
अगर उस वक्त किसी ने मेरा साथ दिया होता तो। जैसे आप पढ़ाई लिखाई में तेज थी, वैसे हमारी बहन भी है। जैसे आपके पास इतनी सारी ट्रॉफी और मेडल है, वैसे हमारी बहन के पास इतनी ट्रॉफी और मेडल नहीं है, लेकिन पूरे गांव की प्रतियोगिता में वो अव्वल आई थी लड़कों से। हम भाई चाहते हैं कि कुछ सालों बाद हमारी बहन की इतने सालों की मेहनत उसके मायके के किसी डिब्बे में ना पड़ी हो और वो आपकी तरह अफसोस ना करे। हमने रात भर सोचा कि मंजुला की शादी कैसे रुकवाएं। फिर हम भागकर हमारे छोटे भाई भीम के पास गए, उसे पूरी कहानी बताई और जैसे उसने सुना कि आप पढ़ी लिखी है और अंग्रेजी भी बोलती है तो उसने हमें तरकीब सुझवाई और उसने कहा कि अगर उस घर में हमारी बहन की कोई अवस्था समझ सकता है तो वो आप हैं। देखिए, अब आप ही हमारी मदद कर सकती हैं, हमारी मदद कर दीजिए। तुम दोनों फिर से यहाँ आ गए? बड़े ढीठ और बदतमीज बच्चे हो। और ये क्या है? कहाँ से उठा के लाए ये सब? क्या है ये? अरे मैं पूछ रही हूँ क्या है ये? वो इनकी पढ़ाई के प्रमाण पत्र है। आप ये शादी तोड़ दीजिए ना, हमारी बहन अभी पढ़ना चाहती है। तुम दोनों तोते की तरह एक ही रट लगाए हुए हो। भास्कर के बाबा के सामने एक नहीं चली तो हमारे बहू के पास अर्जी देने चले आए। अरे घर के मुखिया ने नहीं माना तो ये कैसे मानेगी? और ये प्रमाण पत्र लेके तुम हमारी बहू को अपने पक्ष में करना चाहते हो? तुम दोनों भी ध्यान से सुन लो, भले ही ये प्रमाण पत्र हो लेकिन करना तो चौका बर्तन ही है। इस प्रमाण पत्र की कीमत कूड़े से ज्यादा नहीं है। इसकी जगह इस पेटी में नहीं, कूड़ेदान में होनी चाहिए। नहीं आई, चाहिए जो हो, पर ये कूड़ा तो नहीं हो सकता है। और वैसे भी आप इसे फेंक नहीं सकती है। आपकी नजर में इसकी कोई कीमत नहीं होगी, पर मेरे लिए किसी भी कीमती वस्तु से ज्यादा मूल्यवान है। शर्म नहीं आई तुझे ऐसी बात करने में? जब हाथ में डिग्री लेकर एक शब्द नहीं पढ़ पाई आप, तब आपको इस बात की खुशी नहीं हुई कि आपकी बहू पढ़ी लिखी है, तो मुझे क्यों शर्म आएगी? मैंने कोई गलत काम थोड़ी किया है जो मुझे शर्म आएगी। शर्म तो डिग्री को कूड़ा कहने वालों को आनी चाहिए। बड़ी बदतमीज हो गई है रे तू। अब शादी तो बाद में होगी, पहले तुझे दिखाती हूँ मैं। चल, अरे चल, छोड़ दीजिए उन्हें। दामाद जी, गाड़ी आने का समय तो बीत चुका है। बीवा, गंगा, तुलसा, उनके बाबा आए क्यों नहीं अब तक? हाँ, गाड़ी आने का समय तो बीत चुका है, आते ही होंगे बस। अरे दामाद जी, वो हलवाई ने मिठाई बनाई कि नहीं, जरा देखेंगे आप? जी मैं देख लेता हूँ। गंगा, गंगा, गंगा दीदी, अरे गंगा तू अब सब अच्छा होगा। गंगा, मैं गुड़ और पानी लेकर आती हूँ। अरे कब से तुम लोगों की राह देख रहे थे, लेकिन बाबा, तुलसा, भीवा कहाँ है? रो क्यों रही है? आई, भीम को तो मैंने वहां से 3 दिन पहले ही भेज दिया था।
बढ़ बढ़ के बात करिए, बहुत ज्ञान बांट रही है। 4 अक्षर क्या पढ़ लिए, खुद को बैरिस्टर समझती है। कहती है कि मुझे शर्म आनी चाहिए। अरे अरे लेकिन इनकी कोई गलती नहीं है, हम इनके पास आए थे। इन्हें जाने दीजिए, हम ही शादी की बात करने आए थे। तुम लोग चुप बैठो, सब तुम्हारा किया धरा है। नहीं, इनकी कोई गलती नहीं है, ये बच्चे सही है और गलत मैं भी नहीं हूँ। क्या? फिर से बोल, जबान खींच के हाथ में ले दूंगी। ये सही है आई, मैं इनके भाई भीमराव से कभी नहीं मिली, पर उसने इनके हाथों मेरे बचपन की पढ़ाई, खेल और संघर्षों से जुड़ी कई यादें भिजवाई और कहलवाया कि अगर मैं इनकी बहन की जगह होती तो क्या सोचती। और मुझे लगता है अगर मैं इनकी बहन की जगह होती तो ये सोचती कि ये शादी नहीं होनी चाहिए। क्या? हाथ छोड़। नहीं छोड़ूंगा। अपनी बीवी को मार के आप भी कोई बहादुरी का काम नहीं कर रहे। खूंटे में बांधकर जानवर को भी मारा नहीं जाता, ये तो फिर भी इंसान है। मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई इसलिए नहीं की थी कि मेरी सारी उपलब्धियां एक दिन एक पेटी में बंद होकर रह जाए। मेरे आई बाबा ने मुझे ज्योतिराव फूले द्वारा स्थापित बालिका विद्यालय में बहुत सारे सपनों के साथ पढ़ने के लिए भेजा था। मैं भी पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी, पर आज एक बेबस बहू बनकर रह गई, जिसकी सास जो कहती है वो बहू चुपचाप वही करती है। जिसके ससुर का जब मन करता है उसे सामने बुलवाकर अंग्रेजी में बोलने के बहाने उसकी पढ़ाई लिखाई का मजाक बनाता है, और जिसका पति कभी भी उस पर हाथ उठा सकता है और वो उसे थप्पड़ इसलिए मार सकता है क्योंकि मेरी पढ़ाई लिखाई उस पेटी में बंद होकर रह गई। आज अगर मेरी पढ़ाई लिखाई मेरे साथ होती तो मेरे साथ साथ मेरी पढ़ाई भी जवान होती, बड़ी होती और मुझे हिम्मत देती। स्कूल के दिनों में बहुत हिम्मती कहे जाने वाली एक लड़की का पढ़ाई से नाता क्या टूटा, वो एक बेबस बीवी और बहू बनकर रह गई। और ये बच्चे तो बता रहे थे कि इनकी बहन मुझसे भी बहुत ज्यादा हिम्मती है। उसने लड़कों के साथ गांव में बाधा प्रतियोगिता जीती है, और मैं जानती हूँ कि आज अगर एक बार उसकी पढ़ाई छूट गई तो उसकी उम्मीदें भी धीरे धीरे दम तोड़ देगी। और मेरे ही सपनों की तरह उसके सपने भी किसी दिन एक पेटी में बंद होकर रह जाएंगे। देखिए, इनकी तरह मेरा कोई भाई नहीं था जो मेरी शादी रुकवाने की कोशिश करता, पर ये कोशिश कर रहे हैं तो मैं इनका साथ दूंगी और इसका विरोध करूंगी। इस शादी को रुकवाने की भरसक कोशिश करूंगी, चाहे आप लोग मुझे जान से ही क्यों ना मार डालें। कर ली कोशिश, दे दी भाषण। अरे तुझे मारकर हमें कोई फायदा नहीं होगा। अरे तेरी सास तुझे संभाल लेगी। क्या देख रही है? पकड़ इसे। बैठ। पकड़।
भीम को मैंने 3 दिन पहले ही वहां से भेज दिया था। बहन की शादी है, घर चला जा। आई परेशान हो रही होगी। तू घर पहुंच, तो तेरे पीछे पीछे मैं भी शादी वाले दिन पहुंच जाऊंगी। उससे मुझसे कहा भी था आई कि ठीक है दीदी। अपने ससुर जी से कहकर मैंने उसे स्टेशन भी छुड़वाया था, लेकिन जब बाबा आए तो पता चला कि भीम यहाँ आया ही नहीं। पता नहीं मुझे भी बेवकूफ बनाकर कहाँ चला गया है वो। तेरे बाबा कहाँ है? बाबा को भी जब पता चला वो भी उसे ढूंढने चले गए। उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा है। जाकर आई से कहना कि शादी में किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। वो भीम को लेकर किसी भी हाल में यहाँ पहुंच जाएंगे शादी से पहले। शादी तो होगी और बारात भी समय पर निकलेगी, लेकिन उससे पहले इन दोनों का कुछ करना पड़ेगा। ये बहन के दोनों दूध कभी भी टपक पड़ते हैं। पुराने जमाने में जो दूध के साथ किया जाता था, इन दोनों के साथ भी वही कर डालते हैं। क्या कहते हैं? इससे इन दोनों को सबक तो मिलेगा ही, साथ में इनके परिवार वालों को भी सबक मिलेगा कि बच्चों को सबसे पहले उनकी हद बतानी चाहिए, जिससे वो बड़ों के बीच में फुदक फुदक कर ना कूदें और अपनी हद में रहें। ये इतना सा लड़का सारे घर को नचा रहा है। अपने बहन का दुश्मन बन गया, आई के खिलाफ खड़ा हो गया है ना तू। दीवा मैं जानती हूँ तू ऐसे ही नहीं चला गया घर से। तू सोच समझ के घर से चला गया है ताकि मंजुला की शादी रुक जाए। खुद जो कर रहा है वो कर रहा है, भाइयों को भी भड़का दिया है अपने। कल रात बाला और आनंद ने दामाद जी को यहाँ चारपाई पे बांधा और घर से चले गए। सब मिलके परेशान कर रहे हैं। बीमा तू समझ क्यों नहीं पा रहा अपने आई को? तेरे बाबा को भी नहीं मिलेगा बीवा, क्योंकि वो जानबूझ के चला गया है ना। वो चाहता है कि शादी के वक्त घर पे कोई ना रहे ताकि शादी रुक जाए। नहीं नहीं, आई बाबा ने साफ साफ कहा है कि किसी भी हाल में शादी नहीं रुकनी चाहिए। हाँ, शादी तो अपने समय पे ही होगी। देखती हूँ कौन रोकता है। तू अंदर जा। मंजुला, क्या तू भी वही चाहती है जो भीम चाहता है? मेरी या भीम के चाहने से क्या होगा गंगा दीदी, लेकिन भीम समझता ही नहीं है। हाँ, तभी तो पूरे घर को परेशान करके रखा है उसने। और अब तुलसी को क्यों नहीं लेके आए? कैसे लेकर आती? पूरे रास्ते तो भीम को ढूंढते हुए आ रही हूँ। कहाँ कहाँ लेकर जाती है उसको। कोई बात नहीं,
जब तेरी शादी हो जाएगी तो तेरे ससुराल ले आऊंगी, तब मिल लेना। बुआ। हाँ बेटा। आनंद भी और बाला भी का कुछ पता चला? नहीं, कुछ पता नहीं चला। लेकिन तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। अभी सही कह रही है, ये सब ना मिले हुए हैं। वहां से भीम गायब है और यहाँ से ये दोनों। समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी।